हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की जो रीडिंग है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रीडिंग हो सकती है। आज की रीडिंग मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो अपने रिश्तों से बहुत सारे धोखे खा चुके हैं, बहुत परेशान हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि आप इस रिश्ते में कुछ जस्टिस पा सकेंगे, कुछ आपको न्याय मिलेगा, भगवान आपसे न्याय करेंगे। तो आज मैंने जो पिक्चर्स ली हैं वो भी बिल्कुल इसी टॉपिक के साथ कोरिलेट करके ली हैं। यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं इसमें एक पिक्चर में पाइल नंबर 1 में आपको भागवत गीता दिखाई दे रही है और दूसरे में कृष्ण जी जो हैं वो अर्जुन को संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। दोनों न्याय को दिखाती हैं, दोनों पिक्चर्स दिखाती हैं कि न्याय होकर रहेगा। और मैं इसीलिए इस पिक्चर को आपके सामने लेकर आई हूँ ताकि ये आपको रेजोनेट हो सकें, ये आपसे हायर फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ सकें और आप अपनी बात इनको कह सकें। क्योंकि कभी-कभी इंसान के दुख इतने बड़े हो जाते हैं कि वो इंसान से नहीं कह सकते, वो भगवान से ही कहने पड़ते हैं। और अगर आप भगवान से सीधा बात करेंगे तो कहीं न कहीं वो आपकी पुकार को, वो आपकी आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहती हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज या कॉल्स ना करें। आप लोगों को भी इससे परेशानी होती है और मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर बहुत सी रीडिंग्स दे रही हूँ, जिससे आपको हेल्प मिले, जिससे आप लोगों के जो रास्ते हैं वो क्लियर हों, आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई दे। तो ये रीडिंग्स आप सुनें, पर पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉल ना करें। इसके साथ एक और मैसेज है आपके लिए कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। 14 फेब से आपके लिए नया ग्रुप शुरू हो रहा है टैरो रीडिंग का, जिसमें आप टैरो सीखेंगे और अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने करियर के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ जान पाएंगे। टैरो एक इंट्यूटिव साइंस है। जब आप इसको सीखते हैं तो आप उन फ्रीक्वेंसीज के साथ जुड़ सकते हैं जो आप देख नहीं सकते। टैरो एक ऐसी सीक्रेट साइंस है जिसके सिंबल्स के साथ जुड़कर आप अपने भविष्य के बारे में जान पाएंगे। 14 फेब से ये कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है। आप भी अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, आप भी टैरो सीख सकते हैं। बहुत सिंपल सरल भाषा में, हिंदी भाषा में मैं आपको टैरो सिखाऊंगी। आप हमारी फैमिली का, हमारे ग्रुप का हिस्सा बने, आप टैरो सीखें और अपने लिए अपनी प्रिडिक्शन करें। अब बात करते हैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1 आपके लिए, अगर आपने भागवत गीता की इस पिक्चर को चूज़ किया है तो आपके लिए पाइल नंबर 1 आपका है। यहाँ पर आज हम देखेंगे कि रिश्तों में जो आपको धोखे मिले हैं, रिश्ते में जो आपको दिक्कतें, परेशानियाँ, धोखे, हर्ट मिले हैं, वो आपसे कब दूर होंगे। कब आपको भगवान से न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, जिसकी तलाश में आप हैं, जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं, वो जस्टिस आपको कब मिलेगा और क्या मिलेगा, इसी साल में मिलेगा। आज हम इस रीडिंग में यही जानने वाले हैं। तो पाइल नंबर 1, भगवान का नाम ज़रूर लीजिए क्योंकि ये पिक्चर्स भी भगवान की ही हैं और उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम उनसे न्याय मांगते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें याद करना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ, वो हमारी बात को सुन पाएँ, हायर फ्रीक्वेंसीज़ के साथ हम जुड़ पाएँ और भगवान से अपनी सारी बात को कह दें। जब कोई बच्चा अपनी माँ से रो रो कर कुछ मांगता है तो उसकी माँ उसको वो ज़रूर देती है, ये कहावत है। इसी तरह से अगर भगवान से हम गिड़गिड़ा कर कुछ मांगें तो वो ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको मांगने के लिए हमें उठना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा कि हमें न्याय चाहिए और न्याय हमारा अधिकार है। तो इसीलिए आज की रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपको भी भगवान का नाम लेना है, जिस भी पावर को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जो आपके दिल में है, उसका नाम लीजिए और दिल थाम कर इस रीडिंग को सुनिए। बात करते हैं पायल नंबर 1 आपकी। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ है 5 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड। हम जैसे बात कर रहे हैं रिश्तों में किए गए धोखे की, तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि किस तरह से कार्ड्स निकल कर आए हैं। और इसके साथ है 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस की एनर्जी और इसके साथ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपके साथ किया गया है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। तो आगे हम देखेंगे क्या होगा इस ईयर में आपके साथ। क्या आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं? क्या भगवान आपके साथ न्याय करेंगे? तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपके मन में बहुत से प्रश्न चल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर जिसके लिए ये रीडिंग तक आप पहुँचे हो। यहाँ पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स साफ-साफ दिखा रहा है कि बहुत परेशान हो, मन से बहुत टूट चुके हो आप। आप लोगों को लगता है कि ये रिश्ता बहुत ही धोखे वाला रिश्ता रहा है आपके लिए। इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं आप और यहाँ साफ-साफ दिख रहा है कि कितना बड़ा धोखा आपको दिया गया है। कुछ लोगों के साथ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शादी जो हुई है, वो भी धोखे के साथ की गई है। साफ-साफ दिख रहा है कि कुछ गलत तरीके से शादी कराई गई है और कुछ धोखा दिया गया है और इस कंडीशन में आप हैं कि अब आप फँस चुके हैं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो पाइल नंबर 1, अगर आप मैरिड हो और आप इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो जल्दी ही आपको रास्ता मिलेगा और आप इससे निकलेंगे। यही मैं देख सकती हूँ और आपको इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रखना होगा, थोड़ा-सा कोशिश करनी होगी। कोशिश बहुत बड़ी हो सकती है, मैं ये मान सकती हूँ क्योंकि किसी भी एक रिश्ते में जब हम बंध जाते हैं, तो उससे निकलना इतना आसान नहीं होता। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस रिश्ते में जो हमें दर्द दे रहा है, जो हमें तकलीफ़ें दे रहा है, जो हमें जीने नहीं दे रहा, हम उसी तरह से बंधे रहें। तो ये भी कोई निर्णय नहीं है किसी का, ये कोई निर्णय नहीं कर सकता कि आप अपनी ज़िंदगी को, आप अपने जीवन को कैसे बिताएँ। ये आपका है, ये आपका निर्णय होना चाहिए और होगा भी। भगवान आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ बाकी निकल कर आई हैं, वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस दिखाता है कि पेशेंस रखिए, भगवान आपको देख रहे हैं, वो आपको वॉच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को इसी एनर्जी में छोड़ देंगे। वो अभी कुछ ना कुछ आपके लिए सोच कर बैठे हुए हैं जो वो आपको देंगे ज़रूर, पर आपको थोड़ी-सी पेशेंस रखनी होगी, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आप लोगों को हो सकता है ये लगता हो कि आप तो इस रिश्ते के बारे में ऐसा समझते ही नहीं थे। आपने तो जो सपने देखे थे वो सारे सपने ही टूट गए। आपको लगता होगा कि ये रिश्ता जो है वो आपके लिए नहीं होना चाहिए था, ऐसा आपने क्या किया है? ऐसा आपने क्या गुनाह किया है? तो कभी-कभी हमें ऐसी फीलिंग भी आती है जब हम किसी ऐसे रिश्ते में होते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता या जिसने हमें धोखा दिया होता है या जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया होता है। कभी-कभी ऐसा होता है जो इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने किसी लालच में आकर कोई रिश्ता अपनाया होगा। तो आप लोगों ने अगर किसी लालच में आकर, किसी ग्रीड में आकर इस रिश्ते को अपनाया है तो ये भी सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है आप लोगों को धोखा देने का क्योंकि वो जो आपको दिखा रहे हैं शायद वो है ही नहीं। तो यहाँ पर वो भी मुझे एक रीज़न नज़र आ रहा है आपके धोखे का। जो आपको उन्होंने दिखाया, जो चमकती हुई चीज़ें दिखाई, वो शायद वो थे ही नहीं। तो एक स्टेबल एनर्जी जो उन्होंने आपको रिप्रेज़ेंट की है, जो उन्होंने आपको दिखाई है, उसके बीच में वो कभी थे ही नहीं। वो एक अलग एनर्जी में थे, जो आपको धोखा देकर चले गए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं या चमकती हुई चीज़ें आपके प्यार के रूप में हो सकती हैं। उन्होंने आपको कहा कि वो आपको हर चीज़ देंगे, हर केयर करेंगे आपकी, परिवार के साथ रखेंगे, आपको प्यार करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आपको धोखा दिया। तो ये भी हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के लिए अलग-अलग इसके पहलू होंगे। आपके लिए ये पहलू जो मैंने यहाँ पर बताए हैं, ये सभी पहलू काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो अभी-अभी किसी नए रिलेशनशिप में हैं या अभी परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ तो बहुत कुछ हुआ है। आप लोगों के साथ तो अब्यूज़ हुआ है, बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। किसी-किसी ने एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और इसके साथ-साथ इतने लड़ाई झगड़े थे कि आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इसको कैसे किसी को मैनिपुलेट करें, कैसे किसी को बताएँ। यहाँ पर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ हो सकता है, अब्यूज़िंग हुई हो सकती है, यहाँ पर फिज़िकल असॉल्ट भी किसी न किसी के साथ हुआ हो सकता है। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। तो आपको इस टॉर्चर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो उन लोगों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। भगवान देख रहे हैं आपको, आपके साथ न्याय करेंगे, पर पेशेंस ज़रूर रखना होगा। एक अच्छी एनर्जी के साथ
आप इस रिश्ते से बाहर आ पाएँगे। आपकी यादें आपको बहुत ज़्यादा परेशान जो कर रही हैं, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स साफ-साफ दिखा रहा है कि आप इतने परेशान हैं कि आपको लगता है कि शायद ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है, शायद ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत सुनहरी है, आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी और आप उसको जिएँगे। आपको इस लाइफ़ से जो बहुत परेशान कर रही है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इससे बाहर आने के लिए अपने कुछ उन लोगों की मदद लेनी चाहिए, जो आपकी फ़ैमिली का हिस्सा हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके माता-पिता हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके अपने भाई-बहन हैं, तो यहाँ पर उनकी मदद ज़रूर लें। आपकी फैमिली के लोग आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके माता-पिता आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके छोटे भाई या आपके फ़ादर आपकी बहुत मदद करेंगे और इससे आपको बाहर निकाल सकते हैं और एक स्टेबल एनर्जी में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि जब हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, तो घर परिवार के लोग ही उस रास्ते पर हमें लेकर आते हैं, जहाँ पर हमें ट्रैक दिखाई देता है, जहाँ पर हमें सही ऊर्जा मिलती है, जहाँ पर हमें पता होता है कि यहाँ पर अब कोई खतरा नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि वो क्या कहेंगे, उनके मन में क्या होगा, वो आपको सोचकर आपकी बात को सुनकर वो क्या सोचेंगे, ऐसा मत सोचिए। उनकी हेल्प लीजिए, वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा बैठे हैं, वो आपके लिए हमेशा तैयार हैं, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। पर आप अगर कदम नहीं बढ़ाएँगे, तो आपके रिश्ते से आपको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी साफ-साफ दिखाती है कि आप इतना ज़्यादा बंध चुके हैं कि अब आपके लिए आपको निकालने के लिए थोड़ी-सी एफ़र्ट खुद करनी होगी, उसके बाद आपको हेल्प लेनी होगी। टेम्परेंस की एनर्जी दिखाती है कि जितना आप पेशेंस के साथ उनकी हेल्प लेंगे, जितना आप पेशेंस खुद में रखेंगे, उतना ही भगवान भी आपकी मदद कर पाएँगे। यही संदेश है आपके लिए। देखिए, एनर्जीज़ पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों तरह की होती हैं। अगर आप उनमें अच्छे तरीके से उस एनर्जी को ढूँढने की कोशिश करते हैं जो बहुत पॉज़िटिव हो, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपके पास ना आए। पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको उस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप ज़रूर आ पाएँगे, आप पॉज़िटिव ज़रूर एक्सेप्ट कर पाएँगे, भगवान से ज़रूर अपनी बात कह पाएँगे। यहाँ पर टेम्परेंस एंजल दिखा रही हैं कि वो कितने पेशेंस के साथ आप लोगों के लिए, आपको अच्छा देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसी इंतज़ार को आपने भी करना है। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना होगा, आपको अपनी लाइफ को संतुलन में लेकर आना होगा जो बहुत बिगड़ चुकी है। आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको एयर एलिमेंट की एनर्जीज़ को कम करके अर्थ एलिमेंट की एनर्जीज़ में लाना होगा। थोड़ी-सी कोशिश कीजिए, थोड़ा-सा अपने आप को समय दीजिए और इसके साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों की मदद लीजिए। यहाँ पर उन लोगों के लिए जो किसी परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं हैं, यानी कि शादी नहीं हुई है, फिर भी किसी रिश्ते से धोखा खाए हुए हैं, आपको अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप में बहुत एनर्जी है। अपनी लाइफ को इस टाइम पर इस रिश्ते के लिए बर्बाद मत करें। आप अपने करियर पर समय दें, आप अपने करियर पर ध्यान दें और इस एनर्जी से बाहर आएँ। ये आपके लिए मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि जो लोग किसी परमानेंट रिलेशनशिप में हैं, शादी हो चुकी है, उनके लिए तो कोर्ट केस हो सकता है, डाइवोर्स होगा, लंबी लड़ाई है, उनको लड़नी पड़ेगी। पर आपके लिए तो चीज़ें बहुत आसान हैं। अगर किसी रिश्ते में बहुत कुछ धोखे खा चुके हो, तो आपको इससे बाहर आ जाना चाहिए और अपने करियर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने लिए जो आने वाला समय है, उसके बारे में सोचिए और इस एनर्जी से बाहर आकर आप आगे मूव ऑन कीजिए। आपके लिए बहुत सी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत सुनहरी ज़िंदगी है, बहुत सी पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो आपकी मदद करेंगे, आपको आगे लेकर जाने के लिए, आपको स्टेबल एनर्जी देने के लिए, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो इसलिए भगवान ये चाहते हैं, ईश्वर ये चाहते हैं कि आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। वो आपको इस ऑब्स्टैकल से, इस मुश्किल से, इस हर्डल की स्थिति से बाहर निकालेंगे। कोशिश आपको खुद करनी होगी और आपका साथ भगवान ज़रूर देंगे। वो इस बात के लिए कभी नहीं कहते कि वो अपने उन बच्चों का साथ नहीं देंगे जो खुद कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी है इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। जिन लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है, जिनके लिए कोई ऐसे केस चल रहे हैं जिसमें वो फँस चुके हैं, तो आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देगा। आपके लिए रास्ता आगे क्लियर है। आपको इसी साल में 2021 में मैं कहूँगी कि
कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, रिश्ते से बाहर आएँगे आप और कहीं न कहीं आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर साफ-साफ मुझे ये दिख रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके साथ इसी साल में न्याय होगा और कुछ नया स्टार्ट होगा, कुछ गुड मैसेज आपको मिलेगा। आप बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ही आप में पेशेंस है, एनर्जेटिक हैं, बहुत बैलेंस्ड हैं, पर इस एनर्जी में आपको रहना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड की इस एनर्जी से बाहर निकलना है जो आपको शायद गिल्ट दे रही है कि आप क्यों इस रिश्ते में गए, क्यों आपने इस रिश्ते के साथ कुछ भी अपने आप को जोड़ा, अपने आप को इस रिश्ते में बांधा। आप अपने आप को जो धिक्कार रहे हैं ना, तो इस एनर्जी से बाहर आइए। कभी-कभी हम अपने जीवन में इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर लेते हैं कि लगता है कि इसे सुधारा नहीं जा सकता, पर ऐसा नहीं है। ये जीवन चक्र है, चलता रहता है। कभी गलत हुआ तो उसके बाद सही ज़रूर होगा। अगर रात आई है तो उसके बाद दिन ज़रूर होगा। इस एनर्जी के साथ आपको जीना है और इससे बाहर आना है। आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। भगवान आपसे कह रहे हैं कि वो आपको ज़रूर न्याय देंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बहुत जल्दबाज़ी में ना आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ें। आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बात करते हैं नंबर 2 पायल की, जिन्होंने भगवान कृष्ण की इस खूबसूरत पिक्चर को चूज़ किया है। क्या आपके साथ न्याय होगा? अगर आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, बहुत परेशान हैं, तो आगे देखते हैं कि भगवान इस साल में क्या आपके साथ न्याय करेंगे? क्या आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं? क्या आप इस रिश्ते से छूट पाएँगे जिससे आप बहुत परेशान हैं? क्या होगा आपके साथ आगे? न्याय की क्या परिभाषा है? चलिए जानते हैं, यहाँ पर आपके लिए क्या होने वाला है। पायल नंबर 2 की बात करते हैं। सबसे पहले पायल नंबर 2 आपके लिए एनर्जीज़ को चेक करते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड है और इसके साथ है 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और इसके बाद है देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स और है जजमेंट की एनर्जी। तो काफ़ी मिक्स एनर्जीज़ निकल कर यहाँ पर आई हैं, जिसमें स्वॉर्ड ज़्यादा हैं। तो स्वॉर्ड्स क्या कहती हैं, जैसे पिछली रीडिंग में हमने देखा था, यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स हैं। जिस तरह की रीडिंग हम लेते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसीज़, एनर्जीज़ उसी तरह से काम करती हैं और उसी तरह की ही एनर्जीज़ निकल कर बाहर आती हैं। तो यही इसकी खूबसूरती है। टैरो इसी तरह से काम करते हैं। बहुत खूबसूरत साइंस है, बहुत इंट्यूटिव है। वही चीज़ें बाहर आएँगी जो एनर्जीज़ निकल कर सामने आना चाहती हैं या जो इससे रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, तो कहीं न कहीं ये आपको बताती है कि इस टाइम पर क्या सिचुएशन है। पाल नंबर 2 आपके साथ जो बहुत बड़ा किसी ने धोखा किया है, इतना बड़ा धोखा किया है कि शायद आप बहुत बड़े दर्द से गुज़रे हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हो जो मैरिड कपल हो, क्योंकि यहाँ पर किंग भी है, क्वीन भी है, तो यहाँ पर कुछ मैरिड कपल्स ज़रूर इस रीडिंग तक पहुँचे होंगे जो ये देखना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में जो भी हुआ उसके पीछे कोई फीमेल एनर्जी थी, उसके पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसने आप दोनों के रिश्ते में कुछ हर्ट वाली सिचुएशन को पैदा किया है। आपके रिश्ते में कुछ दर्द आया है। ये रीडिंग जो है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप कोई भी जेंडर के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, इस रीडिंग को देख सकते हो। तो आपको अपने तरीके से इस रीडिंग को लेना है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मुझे दिखा रहा है कि कुछ ऐसा गलत तरीके से बिहेव किया गया है। हो सकता है आपकी मदर इन लॉ हो सकता है घर में कोई आपकी ऐसी एनर्जी जो फीमेल है, तो आपके साथ उन्होंने कुछ बहुत बुरा किया है जिसकी वजह से रिश्ते में बहुत बड़ी तकरार आई है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता बिल्कुल टूट चुका है और कुछ लोगों के लिए अभी टूटा नहीं है पर टूटने की कगार पर है, तो वहाँ पर भी हम इसको बात करेंगे। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर साफ-साफ दिखा रहा है कि आप आज भी उनके बारे में सोचते हैं, आप आज भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप आज भी अगर उनको बात की जाए कि आप उनके पास जाना चाहेंगे, तो आप उनको येस ही कहेंगे क्योंकि यही एनर्जी में हैं आप। बहुत ही भावनात्मक, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही केयरिंग आपकी एनर्जी है और आप यही चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से कायम हो जाए। आपने इस रिश्ते के लिए कभी चाहा ही नहीं कि इस रिश्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, पर कहीं न कहीं से ये प्रॉब्लम जो है वो आई है और कहीं न कहीं से कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसने रिश्ते को ख़राब किया है। तो इस सिचुएशन को आपने क्रिएट नहीं किया, आपकी तरफ से ये नहीं किया गया, बल्कि किसी और की तरफ से किया गया है।
हो सकता है कुछ लोग एक दूसरे से अभी काफ़ी दूर हों, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हों, बात नहीं हो पा रही हो, एक दूसरे को शायद ब्लॉक किया गया है। अभी इस एनर्जी में इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं वो चल रही हैं, फीलिंग्स जो चल रही हैं, पर जल्दी ही ये चीज़ें दूर होंगी। जल्दी ही आपकी किसी न किसी तरीके से बात हो सकती है। देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि किस तरह से आप सोच रहे हो, उसको अपने मन में सोचे जा रहे हो कि क्या वो वापस आएँगे, क्या वो आपसे बात करेंगे, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो। आप सोशल मीडिया पर उनको तलाशते होंगे, आप इधर-उधर उनको देखते होंगे, आप उनके लिए ही सोचते होंगे। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं, आपके साथ कितना भी धोखा उन्होंने किया है, कितना भी दर्द आपको दिया है, आपको ब्लॉक किया है, पर आपके मन में वही चल रहे हैं, उनके ही विचार चल रहे हैं। आपने अपने पार्टनर से बहुत कुछ चाहा था, प्यार की उम्मीद की थी, पर वो थोड़े ब्लंट नेचर के हैं। वो थोड़े से इस तरह के हैं कि बोलते हुए कुछ भी नहीं सोचना, गलत तरीके से बात करना और बहुत ब्लंटली बात करना, अब्यूज़िव हो जाना समटाइम्स। तो ऐसी उनकी एनर्जी है, बहुत क्विक हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बात करते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत बार अंदर से तोड़ देती हैं, बहुत बार आपको ज़ख्मी कर देती हैं, इतना हर्ट कर देती हैं कि आपको लगता है कि ये रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है। इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा, इस रिश्ते में अब ऐसा कुछ नहीं है जो रखा जा सके, जो बचाया जा सके। कभी-कभी ये फीलिंग भी आपके मन में आती है। पर यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जैसे एस ऑफ स्वॉर्ड है, जो दिखाता है कि आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। वो एक ना एक दिन इस एनर्जी से बाहर आकर आपसे अपने प्यार का इज़हार ज़रूर करेंगे। इस रिश्ते को हीलिंग ज़रूर मिलेगी। जजमेंट की एनर्जी साफ-साफ दिखा रही है कि ये रिश्ता हील हो जाएगा। इस रिश्ते में आप आगे बढ़ पाएँगे। आपको अगर किसी डाइवोर्स की स्थिति में हैं आप, किसी ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो चुका है, लगता है कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा, तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि न्याय ज़रूर होगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल आपका बहुत साफ़ है, तभी आपके साथ जो लोग हैं वो धोखा करते हैं, तभी आपके साथ लोग जो हैं वो डिच करते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी एनर्जीज़ आजकल दुनिया में हैं जो किसी की भावनाओं की कदर नहीं करती। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितनी सारी आपके लिए केयर करता है, कितनी भावनाएँ आपके लिए उसकी मीठी हैं, कितना वो अच्छा आपके लिए सोचता है, बस उसको तो अपना काम करना है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ आजकल दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। आपको अपनी एनर्जीज़ को समझना है, आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना, आपको भी थोड़ा रिएक्टिव होना है। आपको भी ये समझना होगा कि वो किस तरह से आपसे बात करते हैं, वो किस तरह से आपको समझते हैं। अगर वो उतना ही समझते हैं जितना वो समझना चाहते हैं, तो फिर आपको इस रिश्ते में क्यों इतना प्यार चाहिए, क्यों आपको इतना अपनापन चाहिए, जब वो करना नहीं चाहते। तो इसलिए आपको भी उनकी भावनाओं को, उनके माइंडसेट को, उनकी जो सोच है उसको पकड़ना होगा और उनके बिहेवियर पर आपको काम करना होगा, उनको देखना होगा कि वो आपके साथ सामने से कैसा बिहेव करते हैं, तो उसी भाषा में जवाब देना सीखें और थोड़ा-सा अपनी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, उसे थोड़ा-सा बैलेंस करें क्योंकि वो भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। सामने वाले को सामने वाले की भाषा समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा आप अपने आप को डाउनग्रेड करके नहीं जी सकते क्योंकि जब सामने वाला बहुत बुरे तरीके से आपसे बात करता है, तो आपको हमेशा सर झुकाना ज़रूरी नहीं है। तो इसको समझना होगा। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड भी है एक, तो आपको भी एक्शन लेना चाहिए, आपको भी कोशिश करनी चाहिए। आपको एक्शन लेने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस टाइम पर अगर आप कहीं स्टक हैं, अगर लगता है कि कुछ नहीं कर पा रहे, तो आने वाले टाइम में जब आप एक्शन लेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। जजमेंट की एनर्जीज़ दिखाती हैं कि भगवान आपकी पुकार को सुन रहे हैं और देखिए किस तरह से एंजल बनकर वो आपकी मदद के लिए आएँगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो रिश्ते को बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं लेकर, उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको ज़रूर न्याय मिलेगा और इसी साल में मिलेगा और कुछ अच्छा होगा आपके साथ और ज़रूर आपको गॉड ग्रेस मिलेगी, आपके रिश्ते में ज़रूर न्याय होगा। यहाँ पर मैं उन लोगों को भी ज़रूर कहूँगी जो किसी परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं हैं, किसी नए रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पर उनके साथ धोखा हुआ है, वहाँ पर उनके साथ किसी ने डिच किया है, तो आपको भी इस एनर्जी में जैसे मैंने कहा कि उसी एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए जैसे सामने वाला करता है। उनके नीचे गिरने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। उनको समझ कर बात कीजिए, आँखें से आँखें मिलाकर बात कीजिए। अपनी बात को समझाने की आप कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि जैसे वो कहते हैं बस वैसे किए जाएँ।
तो आप लोगों को बैलेंस क्रिएट करना है अपने रिश्ते में। आप लोगों को नीचे नहीं गिरना बल्कि बैलेंस रखिए, अपने रिश्ते में प्यार लेकर आइए, पर अपनापन भी चाहिए। उनकी तरफ से भी वही एनर्जीज़ होनी चाहिए, तभी एक रिश्ता बैलेंस्ड होता है। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 जजमेंट की एनर्जीज़ दिखाती हैं कि आपके साथ ईश्वर की एनर्जीज़ हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं। आप लोगों को उन्हें समझना चाहिए और उनसे आशीर्वाद की माँग करनी चाहिए। आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, जो भी गलत हुआ है वो भी सही होगा और उनको भी सही समझ में आएगी जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो आपके साथ न्याय ज़रूर होने वाला है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसी ही वीडियोज़ को और देखने के लिए अपना प्यार, अपने कमेंट्स दे सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।